हमारे घर में होने वाली है पार्टी। कैसी पार्टी है, क्या-क्या सामान मंगवाया है और ये जो प्रोडक्ट है वो फ्री वाला प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट आया हुआ है कि जिसका पैसा मुझे देना नहीं पड़ा, कैसे मिला मुझे, ये सब कुछ बताऊँगी। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम है, मेरी चाय खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने भी चाय वाय पी ली हो। तभी गर्मी ज़्यादा लग रही है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ रूम में। फैन मैंने बंद किया हुआ है और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई नहीं, आप सभी से बातें हो जाए पहले। तो मैं बस फटाफट से काम निपटा के ना इसका ऐड करना था मुझे। तो इसका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे मैंने किया है। इसमें क्या है, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस पर भी वीडियोस डालते रहे। मैंने खुद ही गलती की कि काफ़ी दिनों से मैंने उस पर वीडियोस नहीं डाली। लगभग 2 महीने हो गए थे, मैंने बंद कर दिया था। तो अब काफ़ी सारे जो इस तरीके के प्रोडक्ट है ना वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कह सकती क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैं बड़े लायक मैंने इंस्टाग्राम पे काम ही नहीं किया है। तो छोटे मोटे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये 2 रुपया का है। भाई इसकी भी कीमत है, क्या है इसमें। इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं जाके, उस पर मैंने ऐड किया है, मैंने पहले भी बताया। तो इंस्टाग्राम, अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालते तब भी कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप हो तो उस पर आप फोकस करो। अच्छे अच्छे कंटेंट। मैं कितनी खर्चीलू हूँ। अक्सर लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि अपने पति का पैसा उड़ाती है, कितनी सारी साड़ियाँ लेती हैं, ज्वेलरी लेती है, प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं ऐसे करके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेयर का हो सकता है, क्रीम हो सकता है, काजल, लिपस्टिक, तमाम चीज़ें और साड़ी, ज्वेलरी, मतलब जो भी चीज़ें हैं मिलना स्टार्ट हो चुका था मुझे जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से। और रही बात इंस्टाग्राम पे ध्यान देने वाली, तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अभी रिसीव नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। अब स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप सभी के लिए बना दूं, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं कि क्या इंस्टाग्राम फेसबुक से भी मिलता है, तो हाँ, पहले नहीं मिलता था, अब इस टाइम पे इंस्टाग्राम से भी मिलना स्टार्ट हो चुका है, फेसबुक से भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हैं, कोशिश करें कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएं। आप ब्लॉग बनाते कोई नहीं, आप ब्लॉग ही डालिए। आप कॉमेडी बनाते कॉमेडी बनाइए। आप कुछ भी बनाते हैं, मतलब कंटिन्यू उस पर फोकस करके बनाएं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं आप सभी को भी रिसीव होने लगेगा। प्रोडक्ट आप सभी को मिले उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। भाई थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, तब ये जाके प्रोडक्ट्स हमें मिलना स्टार्ट होता है। तो क्या करना होता है, तब शुरू होता है हमें प्रोडक्ट मिलना। कमेंट करेंगे तभी वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे बनाती नहीं। और इसमें क्या है, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। और हमारे घर में होने वाली है बिग पार्टी या स्मॉल पार्टी, वो लोग आप लोग वीडियो में देख के समझ जाएंगे। और जल्दी ही होगी। किस चीज़ की पार्टी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप सभी को। और मेरा बर्थडे तो बीत ही चुका है, पार्टी किस चीज़ की है, बर्थडे किसी का आने वाला नहीं है। तो ये सारा खुलासा हुआ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे का व्लॉग देखते हैं। तो देखो, ये है पहला झोला जिसमें बहुत सारा सामान आया हुआ है और ये है दूसरा झोला जिसमें भी भर भर के सामान मैंने मंगवाया है। क्या क्या मंगवाया है एक एक करके पूरा कुछ दिखाऊंगी। ये है सिवई जो मैंने 2 पैकेट मंगवाई है, और ये है चाट मसाला जो मैंने बड़ा वाला मंगाया है, और यहाँ पे है ये मैगी चाट, ये है दम आलू पाउडर, और मैगी का जो पाउच है वो कई आया हुआ है, इतना सारा। हर बार बड़ा वाला आता था लेकिन इस बार छोटे छोटे ही आए हैं, लेकिन कई आए हैं। और ये है चाउमीन जो 2 आया हुआ है बड़ा साइज का, और ये है पॉपकॉर्न, ये है एक गोला गरी, नारियल जिसको बोलते हैं सूखा वाला, उसमें है कलौंजी, 1 पैकेट घी, 1 पैकेट ये है रिफाइंड ऑयल, दूसरी पैकेट रिफाइंड ऑयल, दूसरा पैकेट घी। तो एक झोले में इतना सारा सामान था, और दूसरे झोले में ये निकला अनरसा जो 2 पैकेट में है। और यहाँ पे है ये सोयाबीन, और यहाँ पे ये है टमाटो केचप, चिली केचप, जो बड़े बड़े बॉटल्स हैं, आप लोगों को वीडियो में छोटा दिख रहा होगा। ये है हो गया वाइट पानी, पानी नहीं लगा। विनेगर, सोया सॉस, और ये है
ये बॉटल ये क्या क्या कश्मीरी लाल उसमें मिर्च। तो छोटा इतना बॉटल। सारा सामान आया हुआ है। इसके पहले मैंने चीनी, थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह मंगवाना था, सूजी मंगवाना था, मैदा मंगवाना था, वो सारा कुछ मैंने पहले ही मंगा दिया था। बर्थडे वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने कि पतिदेव और मेरा बेटा लेके झोला गए थे दोनों, तो भर के लेकर आए थे। अब ये पार्टी काहे की है, वो खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस दिन सरू के पापा जब मार्केट गए थे, 2 झोला लेके भर के सामान लेकर आए थे। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन ये दोनों झोला फिर से लेकर गए और लेकर आए भर के। तो हमारा मायका और हमारे ससुराल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मार्केट दोनों अ, एक ही है। तो सराय नाइट मार्केट हमारा है, तो वहां पे जब ये लेने गए ना, तो एक हमारे मायके के जो हमारे क्या लगते होंगे, चाचा या दादा जो लगते हों, वो मिले थे। तो इनके पापा से बोलते हैं, सरू के पापा से, कि क्या कुछ पड़ा हुआ है क्या घर में। वो उस दिन भी देखे थे और इस दिन भी। तो इनके पापा ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ पड़ा वड़ा नहीं है, ना ही कोई पार्टी और फंक्शन है। तो ये जब घर पे आया तो मुझे बताने लगे कि इतना सारा सामान उस दिन लिख कर दी, इकट्ठे में आया, फिर आज आया तो वो बोल रहे थे कि घर में पार्टी है क्या। तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ गई। मैंने कहा आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने बोल दिया कि स्कूल खुल गई है और ये सारी चीजें बच्चों की है, अब बारी बारी से लेकर आता तो भाई बार बार मुझे दौड़ना पड़ता है, इस वजह से इकट्ठे ही लिस्ट बन गई थी और सारा कुछ इकट्ठे में आ गया था। तो ये सारा कुछ मैंने मंगाया है, ये पार्टी वार्टी मेरे घर में नहीं है। तो कभी कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा सही चीज है, इतना ज्यादा सामान इकट्ठे में मंगाऊंगी तो कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा। तो भाई पार्टी नहीं है, कोई भी ना फंक्शन ना पार्टी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और मेरा बर्थडे बीत चुका है, ये सारी चीजें, स्कूल खुल चुकी है ना, तो जरूरत पड़ती रहती है। कभी चाउमीन बनाना है, कभी मैगी बनाना है, मैदा मैंने मंगवाया है कचौड़ियाँ बनाने के लिए, सूजी मैंने मंगवाया है हलवा बनाने के लिए, मैग मतलब जो भी चीजें आई हैं, जो अनरसा आया वो हमारे घर में जो है खेत, मतलब हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर के लिए है। तो बस सारी चीज़ों को अब यहाँ पे अरेंज करके रखना है मुझे। जो चीज़ें ये पहले से केचप आया हुआ था पाउच में, अभी भी ये पड़ा हुआ है। मेरे बेटे को ना मीठा वाला जो टोमेटो केचप है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में यूज करता है। और जो चिली केचप वगैरह वो मैं हम लोग खाते हैं। और रही बात सोया सॉस की, तो चाउमीन में भी यूज आता है, मंचूरियन बनाओ उसमें भी यूज आता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं किचन में आती हैं, तो बार बार हमें मंगाना नहीं पड़ता। और सोयाबीन आया हुआ है सब्जी बनाने के लिए, मोमोज बनाने के लिए। तो अब बारी आती है इसे रखने की। तो जितना ज़रूरत हमें होता है उतना ही हम मंगाएं, जितने की अच्छे से रख रखाव कर सकें। अगर आपके पास लगता है कि हाँ सुविधाएं हैं, मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से स्टोर कर पाऊंगी, खराब नहीं होगा, तब आप इकट्ठे में सामान मंगाएं। ये है हल्दी पाउच वगैरह। तो मेरे पास एयर टाइट कंटेनर 3-4 है। मैं फैशन के दौर में एक एक चीज़ें एक एक डब्बों में ज़्यादातर रखने की कोशिश नहीं करती, जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं वही रखती हूँ। बाकी जो ये स्टोरेज वाली चीज़ें हैं 3-4 कंटेनर में इकट्ठे ही भर कर, ग्रोसरी वाला जो सामान है वो मैं रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं खोलती हूँ डब्बा, मुझे पता होता है कि हाँ मैंने किस में रखी है, मसाला वगैरह घी वगैरह एक में रखती हूँ, जो ये सेवई ड्राई फ्रूट्स वगैरह है मुझे लगता है कि किस में रखना है उसमें रखती हूँ, चाउमीन सेवई नूडल्स वाली चीज़ें अलग से। तो मुझे जिसमें जैसे ठीक लगता है फिट आता है वैसे मैं रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालती हूँ। तो इससे हमारा सामान खराब नहीं होता। और रिफाइंड ऑयल आजकल मैंने डब्बे में मंगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जो पाउच हम मंगाते हैं ना उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है, 2-4 रुपए ज़्यादा नहीं। लेकिन भाई देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वैसे भी हम डब्बा क्या ही करेंगे, 2-4-10 रुपया बच गया तो वही हमारा डब्बा आ गया। डब्बा में जो है तेल भी थोड़ा बहुत कम ही होता है, और हम जब उसे कबाड़ी वाले को देते हैं वही 2-4 रुपए मिलता है, और घर में एक्स्ट्रा भीड़ लगाता है ऊपर से। तो मैंने डब्बा मंगाना बंद कर दिया, कभी कभी मंगाती हूँ, नहीं तो फिर पाउच ही मंगाती हूँ, ये पैकेट ही 1 किलो का। और आजकल तो वैसे मैं ज़्यादातर सरसों का तेल यूज करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि घी और रिफाइंड ऑयल में बनती हैं तो उसी में यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पे 2 कंटेनर मेरा भर चुका है। और जो पॉपकॉर्न वगैरह है, जो मुझे लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत मुझे जल्दी लगेगी ना, उसको मैं अलग ही रख लेती हूँ।
देखो हमारे घर के आदमी क्या करते हैं कि जब हम कुछ मंगवाते हैं ना तो वो ला देते हैं सारी चीजें, लेकिन अगर हम वही चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं ना तो वो खराब होता है तो बहुत बुरा लगता है। एक तो पैसा भी जाता है, ऊपर से सामान भी खराब होता है तो गंदा लगता है। अगर वो लोग देख लेते हैं तो और भी बेकार लगता है कि देखो उस चीज को हम संभाल के रख नहीं पाए। कभी कभी कुछ चीजें खराब हो जाती है तो कष्ट होता है। इस वजह से अपने सामान का जो रख रखाव है वो बढ़िया तरीके से रखें। जो चीज़ें धूप दिखाने लायक हो धूप दिखाते रहें, जिस चीज़ें की ज़रूरत कम हो उसको कम मंगवाएं। अगर लग रहा है कि हाँ ये हमारा कुछ दिन में ख़राब होने लगेगा तो उसको थोड़ा पहले यूज करने की कोशिश करें। मैं अपनी बात बताऊं, उस दिन मैंने मटर मंगवाई थी, पतिदेव लेकर आए थे, तो क्या हुआ था कि एक छेद दो छेद मुझे एक आध मटर में लग गया। मैंने थोड़ा-सा लापरवाही किया, 2-4 दिन ऐसे ही पड़ा रह गया, तो मटर में मैंने देखा कि बहुत सारा छेद हो रखा था, कई मटर में मुझे मिला। फिर मुझे ऐसे यूज़ करना ठीक नहीं लगा। फिर मेरे पास क्या था कि चकरी थी, चकरी से मैंने उसका दाल बनाया, धूप दिखाया, धुल के मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मटर का दाल बना लिया था। फिर उसके बाद उसको फटाफट से भिगोया, पूरी बना डाला। तो मटर दाल पूरी बन गई थी। इस तरीके से मैंने 1 किलो मटर दाल का उपयोग किया था, मटर का। तो यही होता है, थोड़ा-सा लापरवाही कर दो ना तो नुकसान भारी उठाना पड़ जाता है। तो ध्यान रखें ताकि आपके जो सामान है ना वो ख़राब ना हो। और ये कलौंजी वग़ैरह आई थी ना तो इसको भी बस तुरंत के तुरंत ही मैं डब्बे में भर दे रही हूँ। सारा सामान जब हम ऐसे ही रख देते तो बिखरा भी लगता है और हमें टाइम पे मिलता भी नहीं है। तो जो भी चीज़ें जहाँ पे रखनी है उस चीज़ को तुरंत के तुरंत भर के, डब्बा नहीं खाली है धुल लीजिए, डब्बे को खोज लीजिए, भर के रख दीजिए। जो स्टोरेज डब्बे में रखना है उसको रख दीजिए। तो ये सारा काम एक गृहिणी का होता है और गृहिणी को चाहिए कि अपने सामान की सुरक्षा बराबर ध्यान देकर करे, ताकि उसका पैसा भी खराब ना हो, सामान की सुरक्षा भी हो। और जब खराब हो जाता है तो उसका यूज़ भी किचन में नहीं आता। तो इस वजह से बराबर उस चीज़ पे नज़र रखें, दाल पे और क्या बोलते हैं, बड़ियाँ हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो नाज़ुक चीज़ें हैं। तो बस वो सारा काम मेरा हो चुका था। यहाँ पे मैं भर रही हूँ बॉटल। और मेरे घर में ना पिछले साल आया था बॉटल, वो जो फ्रिज वाला होता है। अभी क्या हुआ कि कुछ बॉटल उसमें से ख़राब हो गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, कभी-कभी ये पेप्सी वाला जो बॉटल आया है ना, उसी में भर के पानी ज़्यादा थोड़ा-सा रखना होता है तो रख देती हूँ, 2-4 बॉटल ये वाला भी, 2-4 वो वाला भी। तो बस ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पे बस जो भी बर्तन धुला हुआ था उसे मैं ठीक-ठाक। तो अभी शाम का टाइम था, कपड़ा मैंने चेंज किया और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया खाना बनाना। और आज बन रही है हमारे किचन में कद्दू, चावल और रोटी। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और और क्या ही बोले, जल्दी ही मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा और चाय पीना है